राजा उत्तनपाद की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीता और छोटी रानी का नाम रुचिता था। सुनीता के पुत्र का नाम ध्रुव था और रुचिता के पुत्र का नाम उत्तम। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र से विशेष स्नेह रखते थे। बेचारी सुनीता और छोटे ध्रुव की हमेशा उपेक्षा होती थी। महल की परिचारिकाएं भी रुचिता से प्रसन्न रहती थी। वे प्रिय घृणा से उसकी ओर देखती और बोलती, देखो वो आ रही है। रानी रुचिता, देखो तो कैसी अकड़ है। इसका तो बस एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से इनके पुत्र उत्तम को ही राजगद्दी मिले। रुचिता अपने बेटे के पास गई तो वह बोला, माँ, इस समय पिताजी खाली बैठे हैं, मैं जाकर उनकी गोद में बैठ जाऊं। जरूर बैठो, मेरे मुन्ने होने वाले राजा का उस गोद पर पूरा अधिकार है। रुचि ने बेटे के सिर पर प्रेम से हाथ फिराते हुए कहा। ध्रुव ने उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखा तो वह भी उधर ही भागा और बोला, पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। रुचिता ने उसे झिड़का, हरगिज नहीं, तुझे उस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? छोटी माँ कल्पित होकर रुआंसे स्वर में ध्रुव से ने पूछा। जा, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर कि मुझे मेरी कोख से जन्म दे, तभी तू उत्तम की तरह अधिकार पा सकेगा। दुखी ध्रुव विखलता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने उसे गोद में उठाकर प्यार से पूछा, रो क्यों रहे हो मेरे लाल? ध्रुव बोला, माँ, माता रुचिता कहती है कि पिताजी की गोद में बैठने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। वे कहती हैं कि केवल उत्तम ही पिता की गोद में बैठ सकता है। वे ठीक कहती हैं पुत्र, सुनीता बोली और बेटे को कलेजे से लगाए भीतर ले गई। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं तो क्षत्रिय राजकुमार हूँ ना? हाँ, मेरे बेटे, सुनीता ने जवाब दिया। अपनी माँ की गोद में चैन से बैठा बालक ध्रुव कुछ सोचता रहा, फिर बोला, माँ, माता रुचिता ने कहा कि अगर पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या सचमुच भगवान विष्णु मेरी मदद करेंगे माँ? हाँ मेरे बेटे, भगवान शरणगात को कभी निराश नहीं करते। तब तो मैं उनके दर्शन अवश्य करूँगा, ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा। ध्रुव जब अकेले दिन वह वन में जाने को तत्पर हुआ तो उसकी माता ने आशीर्वाद दिया, जाओ मेरे लाल, उनके सिवा और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। उनके दर्शन कर पाना सरल बात नहीं है, किंतु तुम सच्ची तपस्या करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। मुझे सफलता अवश्य मिलेगी माँ, बालक ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ बोला। मैं जाता हूँ अब और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बिना नहीं लौटूंगा। फिर मैं अपने पिता और दादा से भी बड़ा राजा बनूंगा। कहते हुए वन की ओर चल पड़ा। उधर देवर्षि नारद को रुचित के कटु वचनों और ध्रुव के संकल्प के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा, ध्रुव सच्चा क्षत्रिय है। अभी वह बालक मात्र ही है, किंतु सौतेली माँ का दिया हुआ अपमान सह नहीं सका। पर बेचारा कैसा असंभव संकल्प कर बैठा है, चलकर उसे समझाना होगा। नारद ध्रुव के पास पहुँचे और बोले, बेटे, अपने भाग्य से समझौता करके अपनी माँ के पास चले जाओ। बालक ध्रुव ने कहा, हे देवर्षि नारद, मैं यशस्वी राजा उत्पादन का बेटा ध्रुव हूँ।
मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। नारद बोले, मुझे मालूम है वह, किंतु अभी तुम बहुत छोटे हो, भगवान के दर्शन कर पाना बहुत कठिन बात है। तुम जरा बड़े हो जाओ तब कोशिश करना। ध्रुव ने कहा, क्षमा कीजिए देवर्षि, मैं अपना इरादा बदलने वाला नहीं। आप मेरा मार्गदर्शन कर दें तो आपकी अति कृपा होगी। देवर्षि नारद ध्रुव के निश्चय की दृढ़ता से प्रसन्न होकर बोले, यमुना तट पर एक स्थान है मधुवन, तुम वहाँ जाकर तपस्या करोगे तो भगवान तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। ध्रुव ने पूछा, हे मुनिवर, अब ये भी बता दीजिए कि तपस्या कैसे की जाती है। तब नारद ने उसे समाधिस्थ होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा और बोले, बस इसी मंत्र को बार बार दोहराकर ध्यान लगाना। निश्चित ध्रुव तो मधुवन की ओर चल पड़ा और नारद राजा उत्तारपादन के पास पहुँचे। राजा ने नारद का बहुत सम्मान किया और एक ऊंचे आसन पर स्थान दिया। नारद के महसूस किया कि राजा ने यद्यपित बड़े आदर के साथ उनका सत्कार किया है, तथापित उनका चित्त कहीं और भटक रहा है। इस पर नारद जी ने पूछ लिया, राजन, आप किस चिंता में पड़े हैं? राजन ने कहा, देवर्षि, मैं बहुत चिंतित और स्वार्थी हूँ। रुचित ने कर्कश वचनों का प्रयोग करने कर बेचारे ध्रुव को घर से भगा दिया और मैं अभागा कुछ भी नहीं बोला। हाय, वह बेचारा अकेला जंगलों में भटक रहा होगा, नन्ही सी जान को जंगली जानवर फाड़कर खा जाएंगे। नारद ने राजा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत राजन, स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे। वह तो तुम्हारे वंश का कुलदीप है, वह शीघ्र ही लौट आएगा। ध्रुव मधुवन पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे पत्थर की बनी भगवान की मूर्ति के आगे समाधित होकर बैठ गया और उसने मन ही मन नारद के बताए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। पहले महीने उसने केवल फल खाकर निर्वाह किया, धीरे धीरे उसने फल भी छोड़ दिए और केवल घास पात खाने लगा। 3 महीने के बाद उसने घास पात खाना भी छोड़ दिया और सिर्फ हवा के सहारे जिंदा रहने लगा। वह निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दोहराता रहता। 5वें महीने उसके सांस भी रोक ली गई और एक टांग पर खड़े रहकर मंत्र जाप करता रहा। ध्रुव की कठिन तपस्या की शक्ति से पवन तक रुक गया। सारे स्वर्ग में त्राही त्राही मच गई। धरती के लोग व्याकुल हो उठे और भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। स्थिति असहाय हो उठी तो सभी देवताओं मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, इतने निराश मत हो, मैं पृथ्वी पर जाकर ध्रुव को उसका अच्छित वरदान दूंगा, तब सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव की तपस्या जारी थी। वह सोच रहा था कि ये प्रभु, कभी मुझे लगता है कि आप मुझे मिल गए, पर तभी आप अर्धधारण हो जाते हो। क्या मेरी पूजा अभी अधूरी है? आप मुझसे रुष्ट हो प्रभु, तो मैं अपना तप फिर से नए सिर से करूं। ध्रुव ने जैसे ही आंखें खोली, उसके साक्षात भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़े पाया। अब
तो वह हर्ष के साथ जोर से चीख उठा और उनके पैरों में गिरकर बोला, हे प्रभु, आखिर आपने मुझे दर्शन दे ही दिए। भगवान बोले, ध्रुव, तुम मधुवन में क्यों आए हो? यह मुझे मालूम है। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, तुम महान राजा बनोगे, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, फिर तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा जहाँ तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। ध्रुव को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक चले गए। ध्रुव ओम नमः भगवते वासुदेव कहता हुआ अपने घर लौट पड़ा। ध्रुव के आगमन की खबर जैसे ही राजा उत्तापादन को मिली, उन्होंने अपना रथ सजवाया और अपने पुत्र पर भरपूर प्यार लुटा दिया। फिर ध्रुव जैसे ही बालिक हुए, राजा उत्पादन ने उनके हिंसान सौंप दिया और वे स्वयं वानवास्त आश्रम में चले गए।